आपको बता दें कि कांग्रेस की लूट नीति की वजह से राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, दूसरे राज्यों में महंगा है पेट्रोल। केंद्र पेट्रोल के दाम कर रही है, लेकिन यहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने में ही ये लूट खसोट बंद होगी। कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है, ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर के हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को पीछे धकेला है, साथ ही कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। बड़ी संख्या में पधारे। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं सांचौर से ये सीधे लाइव तस्वीर। राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर 1 पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का सौगात दे दी। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। और मोदी जी ने, आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में जब लोग अपने सगे भाग रहे थे तब मोदी जी पहला काम उन्होंने वैक्सीन दिया देश को बचाने के लिए, भारत की 142 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन, और साथ साथ कोई भूखों न मरे इसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा के सौगात। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला। याद करिए, 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान। आज वहां पर 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, 1 किलो आटा नहीं मिल रहा है और मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। आगे 5 साल तक देंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली मोदी सरकार, एक और
विकास के बड़े बड़े कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य। पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे ला करके जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता, भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती हैं, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है यहां पे। हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए बहुत मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम। तो भी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि अपना संबोधन दे रहे थे और लगातार उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 18 नवंबर से 2047 में एरोस्पेस और विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी में पिछले 75 वर्षों में हर क्षेत्र में भारत की यात्रा पर आधारित है। इसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और महान दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और छात्रों सहित 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम धनदेव का एक चुनावी सभा में आखिरकार जो दर्द है वो झलक गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रत्याशी ने कहा कि लोकतंत्र पर्व में ऐसे हालात सबके लिए घातक साबित होंगे। एक समुदाय के लोगों ने हमें प्रचार करने से रोक दिया और हमें मेरे सामने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी के पैतृक गांव पूनम नगर गांव में प्रचार करने गांव में घुसने नहीं दिया है। काले झंडे दिखा करके वापस रवाना किया है। वहीं जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के 1-2 गांवों में भी प्रचार करने से रोका गया है। वोट मांगना सभी प्रत्याशियों का फर्ज है, लेकिन तानाशाही का रास्ता गलत है। मैं दलित नेता होने के कारण मेरे साथ बार बार असामाजिक तत्व दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रूपाराम धनदेव ऐसे असामाजिक तत्वों से डरने वाले नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय के दिग्गज मुराद फकीर, जनक सिंह भाटी व मदन सिंह भाटी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, भील नेता रेशमा राम भील साथ इन्होंने हाथ जोड़े तो भी प्रचार करने नहीं दिया गया। तो चलिए यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। उत्तरी गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई। इजराइल की सीमा में ड्रोन से घुसपैठ करने का आरोप और आईडीएफ ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने आतंकियों को ढेर करने का भी दावा किया है। एक स्कूल में छापेमारी में हथियार बरामद किए गए हैं। उत्तरी गाजा के स्कूल से हथियार मिलने का दावा है। तो जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार भी नष्ट कर दिए।
हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वो नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसने गोरिल्ला वॉर का रास्ता भी अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। ग्रेनेड, रॉकेट से इजराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है। और वीडियो में जिन घातक राइफलों का इस्तेमाल होता दिखाई दिया, वो इजराइल की सेना के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना को बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा वीडियो भी जारी किए, जिसमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है। जिसके बाद हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गए। क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेटों से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे। और इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि ये हमले इजराइल के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमलों का बदला वो जरूर लेगा। साथ ही ये चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज्यादा घातक होंगे। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गोरिल्ला वॉर छेड़ दी है और हमास की स्टाइल में इजराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के खिलाफ भीषण हमलों की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले का मन बना चुका है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। हिजबुल्लाह के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई गढ़ों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं,
इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ सिनवार को उसके बंकर में घेरने का दावा भी किया, जिसके मुताबिक सिनवार बंकरों में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है और इस बीच हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।